नमस्कार, मैं हूँ किन्नरी और आप देख रहे हैं आज का भारत न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। कानपुर में इटावा हाईवे पर तेज रफ्तार टूरिस्ट बस खड़े डंपर से घुस गई। हाईवे पेट्रोलिंग की टीम के वीपी सक्सेना ने बताया कि हादसे में 30 से 40 यात्री घायल हुए हैं। 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। बस में 57 तीर्थयात्री सवार थे। बस नासिक से चलकर अयोध्या होते हुए नेपाल के लिए जा रही थी। इस्पात नगर के सामने पुल के ऊपर हादसा हुआ। इसकी जानकारी मिलते ही पनकी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को कल्याणपुर सीएचसी में प्राथमिक उपचार कराया। इसके बाद सभी घायलों को हैलट रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पनकी थाने सहित कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का इलाज हैलट में जारी है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों के परिवारजनों को फोन पर हादसे की जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग तीर्थयात्री थे और दर्शन के लिए जा रहे थे। क्या है कि बस इधर की तरफ अपनी कानपुर की तरफ जा रही थी, उसमें पैसेंजर बैठे हुए थे आगे। वो अपनी टेलर के पीछे से बस ने हिट किया है, तो बस में कुछ कैजुअलिटी हुई है, कुछ सीरियस हुए, कुछ माइनर हुए हैं, जिनको हाईवे एम्बुलेंस और 108 एम्बुलेंस की सहायता से काशीराम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। 2 लोग सीरियस हैं, एक ज्यादा सीरियस था सर, और बाकी के 30-40 लोग माइनर हैं। हाईवे एम्बुलेंस और क्रेन और पुलिस प्रशासन की सहायता से इसको काम को रेस्क्यू किया गया सर। थाना क्षेत्र पनकी में इंडस्ट्रियल एरिया चौकी अंतर्गत एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें एक बस जो कि नासिक से आ रही थी, ये खड़े ट्रक से टकरा जाती है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तत्काल वहां पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो अन्य घायल उसमें यात्री थे, उनको वहां से निकाला जाता है और उपचार हेतु इनको रेफर किया जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में अभी जो घायल यात्री है उनका इलाज चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हसनैन ने बिहार के 43वें राज्यपाल का पदभार ग्रहण लिया है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया। उन्होंने हिंदी में शपथ ग्रहण किया। समारोह में सीएम नीतीश कुमार समेत उनके कई मंत्रिमंडल सहयोगी मौजूद रहे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने नए राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र पढ़कर सुनाया गया है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने उनको राज्यपाल की शपथ दिलाई। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, सुनील कुमार, संतोष कुमार सुमन, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग सिलचर कॉरिडोर का भूमि पूजन किया है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड 4 लेन वाला हाई स्पीड कॉरिडोर है। लगभग 22,860 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाला यह 166 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर मेघालय और असम के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार लाएगा। इस परियोजना से गुवाहाटी और सिलचर के बीच की दूरी कम हो जाएगी और यात्रा का समय 8.5 घंटे से घटकर लगभग 5 घंटे रह जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक विकास और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस अनुभव रहता है। सिलचर को तो बराक घाटी का गेटवे कहा जाता है। ये वो जगह है जहां इतिहास, भाषा, संस्कृति और उद्यम ने मिलकर अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। यहां बांग्ला बोली जाती है, असमिया की गूंज सुनाई देती है,
और अन्य जनजातीय परंपराएं भी फूलती फलती है। यहां इतनी विविधता को अपनी ताकत बनाकर आप सभी भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ इस पूरे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। ये बराक वैली का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए हटाया है। केंद्र ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटा दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार सोनम ने एनएसए एक्ट के तहत अपनी हिरासत की अवधि का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। लद्दाख प्रशासन ने 24 सितंबर 2025 को लेह हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत वांगचुक को हिरासत में लिया था। 170 दिन से वे जोधपुर जेल में हैं। अब उनकी रिहाई होगी। एनएसए सरकार को ऐसे लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जिनसे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो। इसके तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। वह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शनों के 2 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इन प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हुई थी, 90 लोग घायल हुए थे। सरकार का आरोप है कि वांगचुक ने इस हिंसा को भड़काया था। बेगूसराय में सीएम नीतीश की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। समृद्धि यात्रा के तहत सीएम जिस हेलीपैड पर उतरने वाले हैं वहां एक बेल घुस गया। बेल ने वहां मौजूद पुलिस वालों को दौड़ा दिया। बचने के लिए एक पुलिसकर्मी फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तीसरे चरण की समृद्धि यात्रा का आज आखिरी दिन है। सीएम बेगूसराय फिर शेखपुर जाएंगे। इस दौरान वे दोनों जिलों में करीब 630 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम नीतीश सबसे पहले बेगूसराय पहुंचेंगे और फैक्ट्रियों का अवलोकन करेंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। यहां से वे शेखपुरा जाएंगे। अलीगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। भाजपा युवा मोर्चा अब 2 फाड़ हो गए हैं और ये फूट रक्त रंजित संघर्ष में बदल गई है। बीती रात गुटों के बीच हुई धुआंधार फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। पुलिस ने 12 नामजद और 12 से 13 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी बीच 8 गुंडे गिरफ्तार भी किए गए हैं। इस फायरिंग के पीछे के लोग कौन हैं? भाजपा युवा मोर्चा के महानगर मंत्री हर्षद हिंदू और उसके 4 साथी और संगठन के महानगर मंत्री शशांक गुट से आयुष सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नजारा बड़ा हैरान कर देने वाला है कि भाजपा के वर्दीधारी अफसरों के सामने ये नेता हाथ जोड़कर जेल प्रस्थान कर रहे हैं। क्या ये राजनीति संघर्ष अब खुलकर हिंसा की ओर बढ़ेगा? अलीगढ़ की पुलिस अब पूरी सतर्कता के साथ मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार और बाइक की जोरदार टक्कर के बाद कार नहर में जा गिरी। हादसे के बाद कार सवार पानी के तेज बहाव में बह गए। फिलहाल गोताखोरों की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। मामला बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के चाचूरा नहर का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार कार की सामने से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार अनियंत्रित होकर सीधे चाचूरा नहर में जा गिरी।
हादसे के बाद कार में सवार लोग नहर के तेज बहाव में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। वहीं गोताखोरों की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है, जो नहर में लापता लोगों की तलाश में छुटी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और राहत बचाव का काम जारी है। फिलहाल इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गोताखोरों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। ओडिशा से आई एक चौंकाने वाली खबर ने पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। विजिलेंस की टीम ने एक एडिशनल तहसीलदार के घर पर छापा मारा, लेकिन जो बरामद हुआ उसने लोगों को हैरान भी किया और कुछ लोगों को निराश भी। जी हाँ, छापे में मात्र 80 लाख रुपए कैश, सिर्फ 100 ग्राम सोना और बस 3 बिल्डिंग्स तथा 4 प्लॉट्स के कागजात ही मिले। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यही है एक एडिशनल तहसीलदार की पद की प्रतिष्ठा? क्या यही है वर्षों की सरकारी सेवा का प्रतिफल? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह तो पद की गरिमा का सीधा अपमान है। अरे भाई, जब छापा पड़े तो रकम करोड़ों में होनी चाहिए, सोना किलो के भाव में निकलना चाहिए था और जमीनों की फाइलें इतनी होनी चाहिए थी कि गिनते गिनते अधिकारियों की ड्यूटी बदल जाए। लेकिन यहाँ तो मानो मिनी पैकेज मिल गया हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगर यही ट्रेंड हो रहा तो आने वाले समय में छापों की खबरें भी छोटी हो जाएगी। अधिकारियों के घर से मात्र कुछ लाख रुपए और थोड़ी सी संपत्ति बरामद। खैर, व्यंग की अपनी जगह है, लेकिन यह मामला एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर सरकारी पदों पर बैठे लोगों की संपत्ति का हिसाब किताब कितना पारदर्शी है। फिलहाल जांच जारी है और सबकी नजर इस बात पर है कि इस मामूली बरामदगी के पीछे असली कहानी क्या है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज का भारत न्यूज।